ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ থেকে সাংবাদিক বৈঠক, लव अग्रवाल की बोलছেন শুনবো। अंडरस्टैंड की वजह से कभी कभी संकोच कर रहे हैं। वह अपने इस डर से अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक्स को भी बंद कर रखे हुए हैं। उन स्थानों पर कई जगह पर यह देखा गया है कि वह सर्विस प्रोवाइड करने से पहले टेस्टिंग के लिए भी इंसिस्ट कर रहे हैं। इस विषय में यह हाईलाइट किया जाता है कि जिन भी क्रिटिकल सर्विसेज की देश में आवश्यकता है, सभी हेल्थ फैसिलिटी विशेषकर प्राइवेट सेक्टर ये फंक्शनल बनी रहे और किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल के अपने आदेश में भी यह स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था कि लॉकडाउन की अवधि में सारी हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें। कोविड-19 टेस्टिंग के संदर्भ में यह हाईलाइट करना बहुत आवश्यक है कि कोई भी हेल्थ फैसिलिटी जो भी किसी को टेस्ट प्रेस्क्राइब करे वह प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए। हमें एडिशनल टेस्टिंग प्रेस्क्राइब कर किसी को सर्विस रिफ्यूज नहीं करनी है। साथ ही हमें यह इंश्योर करना है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और उसके साथ ही इंफेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में सब तरीके से फॉलो की जाएं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 20 अप्रैल को नॉन कोविड हेल्थ फैसिलिटीज में अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट कंफर्म पता लगे तो उसको कैसे मैनेज करना है, उससे संबंधित भी डिटेल्ड दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनके तहत डिसइंफेक्शन के बाद ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज में सर्विसेज कंटिन्यू की जा सकती हैं। इन गाइडलाइंस को ट्रू लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोलॉन्ग समय के लिए बंद ना रहें। और साथ ही प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाए, जिसके संबंधित डिटेल्ड एडवाइजरी भी ऑलरेडी जारी की जा चुकी है और साथ ही हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी भी फील्ड पर इंश्योर की गई है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर तरीके से सर्विस सुचारू रूप से चलती रहे। हमारी हेल्पलाइन भी जहां पर भी अगर कोई डिनायल ऑफ सर्विस रिलेटेड कोई कंप्लेन या कोई इशू रेज होता है तो वह भी स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से करते हुए इसको सॉल्व करें, इसको सॉर्ट आउट करें और किसी को भी इसेंशियल क्रिटिकल सर्विसेज के लिए इनकार ना किया जाए। धन्यवाद। पहला ऑनलाइन क्वेश्चन हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट ए हायर प्राइस फॉर प्राइवेट यूज। व्हाट स्टेप्स द मिनिस्ट्री कैन टेक सो दैट इट डज नॉट हैपन दैट द पीपल आर सेलिंग एट ए हायर प्राइस? सर, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के विषय में हम कई बार इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनका बड़ा लिमिटेड रोल है इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और सर्विलेंस, और इसके तहत ही आईसीएमआर इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इसको वह गाइड कर रही है कि कैसे रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अगर यूज की जाए तो किस तरीके से यूज किए जाए। इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, मुख्यतः हमारे को जन जागरूकता की जरूरत है कि सबसे पहले हम ये इंश्योर करें कि इसका बहुत लिमिटेड पर्पज है। एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है और एंटीबॉडीज का इससे केवल ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि अगर इसकी एंटीबॉडीज उस मनुष्य में बनी या नहीं बनी है। एज फार एज टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज कंसर्न, उसके लिए हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट को ही यूज करना है। Keeping in view yesterday's order of the Home Ministry, there is a question from BBC correspondent